अभी गेट के पेंट करवाया था और आज मैंने कलरफुल टी शर्ट भी पहन रखी, तो उससे याद आ गया, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर भी कॉल टिप्स मांगते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है। कभी किसी से कॉल टिप्स लेने की या किस शेयर में इन्वेस्ट करूँ ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में भी पेंट होता है, आपके घर में भी गाड़ी है, आप किस साबुन से नहाते हैं, कौन सा घर में आटा खाते हैं, कौन सी कॉफी पीते हैं, आप कौन से नूडल्स खाते हैं, सारी की सारी जो कंपनीज ये बनाती हैं वो सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो जैसे मैंने अभी बात किया पेंट का, तो आपके घर में भी पेंट होता है। कहाँ से पेंट लाते हैं, कौन सी कंपनी का पेंट लाते हैं, उस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आप कंपनी का कमेंट में नीचे नाम बता देना। जिस कंपनी ने लगभग 22 से 24% के सालाना रिटर्न दिए हैं पिछले 20 से 30 साल में, अगर आप लगभग 5-10 हजार इन्वेस्ट किए होते तो ऑलमोस्ट अभी 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते डिविडेंड और बोनस को मिला के। मैं बैलेंस शीट आपको रीड करके बताता हूँ। अभी कंपनी लगभग 40 to 50% डिस्काउंट में चल रही है। कंपनी का नाम आप मुझे बता देना। यहाँ पर आप कंपनी का फंडामेंटल देखोगे, कंपनी का मार्केट कैपिटल है, ब्लू चिप कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है और कंपनी डिविडेंड भी वो कंटिन्यूस देती है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आरओसी, कंपनी 30% आरओसी जनरेट करती है। मतलब जो भी कंपनी में लोगों का पैसा इन्वेस्ट है या खुद का कैपिटल है उस पर 37% है वो आरओसी जनरेट करती है। कंपनी का आप शेयर प्राइस देखेंगे ऑलमोस्ट अभी 3,500 का हाई लगाया था, अभी 2400 रुपए के आसपास चल रहे हैं। कंपनी के ओनली प्रोज ही प्रोज हैं, कोई कॉन्स नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा पूरा खोल के, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट लॉस दिखाऊं तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। अगर मैं आपको ईयरली कंसोलिडेट रिजल्ट्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की सेल्स है वो 2013 में 10,000 करोड़ थी, अभी 34,000 करोड़ है। और कंपनी का आप सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट देखोगे, जो कि 1100 करोड़ था 2013 में, जो बढ़ के अभी 5500 करोड़ हो गया है। डिविडेंड भी कंटिन्यूस हेल्दी डिविडेंड पे करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूस उसके साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कर्जा देखोगे आप लगभग ओनली 2400 करोड़ है, मतलब अपनी कैपिटल का 1% भी नहीं है। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग में अगर आपको दिखाऊं तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग मतलब 52% है और कंटिन्यूस हमेशा 52% ही रही है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। मतलब इसके जो मालिक हैं वो कभी भी अपने शेयर को गिरवी रखना या प्लेज करना या और शेयर मार्केट में लॉन्च करना ऐसी हरकत नहीं करते। मतलब 52% का स्टैक होल्ड है तो हमेशा से ही है। कौन सी कंपनी है कमेंट में नीचे बता देना। और हमेशा जब भी आप कंपनीज को किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई से मिनिमम 50 या 40% डिस्काउंट में खरीदे। डिस्काउंट में आप मार्केट में जाते हैं, जैसे कोई कंपनी आपको डिस्काउंट में मिलती है तो आप खरीदते नहीं है। आपको अगर मार्केट में और चीज में डिस्काउंट मिल जाए, फोन में डिस्काउंट मिल जाए, आप तुरंत खरीदने चले जाते हैं। एक फोन लाना था, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ले आएंगे। अगर आपको टमाटर भी सस्ता मिल जाता है ना, तो पाव टमाटर लेके आने वाले थे 100 रुपए किलो, तो अगर 15 रुपए किलो टमाटर मिल जाते तो आप 2 किलो लेके आते हैं। और कोई और चीज में आपको डिस्काउंट, कपड़ों में डिस्काउंट मिल जाता है आपको, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में डिस्काउंट मिल जाता है, तुरंत खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्काउंट मिलता है तो आप कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट में हमेशा जब लोग डरे हुए हों, सस्ता माल मिल रहा हो, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन सी कंपनी है नीचे कमेंट में लिख देना। थैंक यू।